बदरपुर विधानसभा से तीसरी बार विधायक चुने गए चौधरी राम सिंह नेता आज उनके कार्यालय पर हम मौजूद हैं और उनको सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे साउथ दिल्ली का चेयरमैन बनने के लिए। और दोहरी भूमिका में पूरी साउथ दिल्ली का भी इसमें फ़ायदा होगा और खासकर बदरपुर विधानसभा का जहाँ से नेता भी चुनकर आए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद खैर मकदूम नेता जी आपका हमारे से धन्यवाद। आपने जो प्रश्न कहा, हमारा टारगेट यही है क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी और हम उसमें जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब विकास की बात करें, हर आदमी को साथ लेके चलें और काम की बात करें। राजनीति की बात जब चुनाव आए जब करनी चाहिए तो करना चाहिए। बड़ा ठीक उसमें क्वेश्चन जवाब दिया नाज नेता जी ने। अगर बात करें विकास के कार्य को लेकर तो लगातार पिछले 3 से 4 महीने तकरीबन आज देखा जाए तो आपको विधायक चुने होंगे और लगातार आप हरिनगर में और अलग अलग वार्ड में काम कर रहे हैं। बदरपुर में भी बोर्डबंद के अंदर भी आपने काम किया और उसका शुभारंभ के शिलान्यास किया। अगर बात की जाए वार्ड 184 कॉलोनी को लेकर तो यहाँ के लिए क्या बताएंगे आपके पास क्या करें आपने यहाँ हमारी प्रणाली जो सबसे जरूरी है, हम एक तो गंगा जल का पानी हलाएं और जो सीवर का काम है उसको कोशिश करें जितना जल्दी हो जाए उतना हम सरकार के पीछे पड़कर उस काम को कराएं। उसके अलावा हम ये जो पुलिया है जहाँ से गुजरते हैं इस पुलिया को भी हम चौड़ा करें और एक रोड जो आ रहा है उस नाले के साथ साथ वो खंभे लगे हुए हैं रोड पर, हम इस बार उसमें पैसा देकर उन खंभों को पीछे कराएंगे और उस रोड को चौड़ा करने का काम है। एक ये नाला कच्चा आपने देखा जो पूरी खड्डा कॉलोनी का पानी बैक मारता है, इसको हम पक्का बनाने जा रहे हैं आने वहाँ से लेके और लास्ट ड्रेन में हम पक्का बना देंगे जिससे यहाँ पानी ना रुके और लोगों के घरों में उल्टा ना जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि एक कालंदीपुर से रोड आ रहा है, इसका भी अब ठेकेदार आ गया है, हम कोशिश जल्दी कर रहे हैं। हमने तो तय कर दिया था कि भाई काला रोड बना, पेड़ मत नहीं आप परमिशन मिली मत काटो, उस पर निशान लग जाते हैं जिससे पता लग जाए कि भाई सामने पेड़ है बचाओ। तो हमारी कोशिश है कि लोगों का काम हो, क्षेत्र का विकास हो और सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों को सम्मान हो। जिन लोगों ने हमें बनाया है, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। जनता हमें बनाती है, जनता ही हमें बताती है, हमें उसके हिसाब से तो हमारी तो कोई अपनी कोई इच्छा है नहीं, ऊपर वाले की ऊपर है। तो लेकिन अगर मैं कहूँ तो जनता ने बदरपुर की आपको सुना आपके वार्ड 184 होगा बहुत ज़्यादा आस लिए बैठी है। अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेज आते हैं कि नेता जी ये काम अभी कब करेंगे, इसे कब शुरू करेंगे, दूसरे रोड के काम को कब शुरू करेंगे और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोग ग्रुप में अपने माध्यम से लिखते हैं जो कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और उसको अधिकार है लिखने का। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैं कह रहा हूँ जो भाई कह रहे हैं हम आपसे कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी बात रखें, हम उनको ये जरूर कहेंगे थोड़ा हमें समय। आपने जो प्रश्न कहा, हमारा टारगेट यही है क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी और हम उसमें जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब विकास की बात करें, हर आदमी को साथ लेके चलें और काम की बात करें। राजनीति की बात जब चुनाव आए जब करनी चाहिए तो करना चाहिए। बड़ा ठीक उसमें क्वेश्चन जवाब दिया नाज नेता जी ने। अगर बात करें विकास के कार्य को लेकर तो लगातार पिछले 3 से 4 महीने तकरीबन आज देखा जाए तो आपको विधायक चुने होंगे और लगातार आप हरिनगर में और अलग अलग वार्ड में काम कर रहे हैं। बदरपुर में भी बोर्डबंद के अंदर भी आपने काम किया और उसका शुभारंभ के शिलान्यास किया। अगर बात की जाए वार्ड 184 कॉलोनी को लेकर तो यहाँ के लिए क्या बताएंगे आपके पास क्या करें आपने यहाँ? हमारी प्रणाली जो सबसे जरूरी है, हम एक तो गंगा जल का पानी हलाएं और जो सीवर का काम है उसको कोशिश करें जितना जल्दी हो जाए उतना हम सरकार के पीछे पड़कर उस काम को कराएं। उसके अलावा हम ये जो पुलिया है जहाँ से गुजरते हैं इस पुलिया को भी हम चौड़ा करें और एक रोड जो आ रहा है उस नाले के साथ साथ वो खंभे लगे हुए हैं रोड पर, हम इस बार उसमें पैसा देकर उन खंभों को पीछे कराएंगे और उस रोड को चौड़ा करने का काम है। एक ये नाला कच्चा आपने देखा जो पूरी खड्डा कॉलोनी का पानी बैक मारता है, इसको हम पक्का बनाने जा रहे हैं आने वहाँ से लेके और लास्ट ड्रेन में हम पक्का बना देंगे जिससे यहाँ पानी ना रुके
और लोगों के घरों में उल्टा पानी ना जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि एक कालंदीपुर से रोड आ रहा है, इसका भी अब ठेकेदार आ गया है, हम कोशिश जल्दी कर रहे हैं। हमने तो तय कर दिया था कि भाई काला रोड बना, पेड़ मत नहीं, आप परमिशन मिली मत काटो, उस पर निशान लग जाते हैं जिससे पता लग जाए कि भाई सामने पेड़ है, बचाओ। तो हमारी कोशिश है कि लोगों का काम हो, क्षेत्र का विकास हो, और सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों को सम्मान हो। जिन लोगों ने हमें बनाया है, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। जनता हमें बनाती है, जनता ही हमें बताती है, हमें उसके हिसाब से बनाती है। हमारी तो कोई अपनी कोई इच्छा है नहीं, ऊपर वाले की इच्छा है। तो लेकिन अगर मैं कहूँ तो जनता ने बदल कि आपको सुना, आपके वार्ड 184 की जनता बहुत ज़्यादा आस लिए बैठी है। अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेस आते हैं कि नेता जी ये काम अभी कब करेंगे, इसे कब शुरू करेंगे, कुछ रोड के काम को कब शुरू करेंगे, और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोग ग्रुप में अपने माध्यम से लिखते हैं, जो कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और उसको अधिकार है लिखने का। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैं कह रहा हूँ, जो भाई कह रहे हैं, हम आपसे उससे कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी बात रखें। हम उनको ये जरूर कहेंगे थोड़ा हमें समय दें। तो बड़ी बात नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें समय दें, और पुस्ता रोड के लिए भी समय दें, सीवर लाइन के लिए भी समय दें। अगर देखे जाए नीतीश जी अगले 5 साल में सीवर लाइन के, जैसे भी आपने कहा सरकार ने हमारी चीज़ें, अगर ब्लॉक वाइज काम करें, जैसे कि डी ब्लॉक का एक बार काम किया, अगले दूसरे साल बी और सी का काम कर दिया, तो एक पूरे वार्ड का, वार्ड 184 खास करके मैं समझता हूँ कि पूरी सीवर लाइन कवर हो जाएगी हमारे वार्ड की। असली क्या है कि बिना सीवर की हमारी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है, पानी की निकासी प्रॉपर है नहीं, निकासी नहीं है, पानी उल्टा कॉलोनी में जाता है, बरसातों में जाता है। अगर ये सीवर डल जाएगा तो हमें बहुत इससे फायदा है। एक आखिरी सवाल कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। वार्ड 184 की जनता राष्ट्र जो समस्याएं लगातार, मैं भी पिछले 15 से 20 दिन से लगातार कवर कर रहा हूँ कि एक जगह जगह कूड़े के ढेर होना, बदबू होना। अभी बरसात का सत्र आने वाला है, मानसून सत्र, और वो कूड़े का ढेर बदबू में तब्दील हो रहा है। कूड़ा अगर नाली से निकाला जाता है तो उठाया नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या वार्ड 184, खासकर खड्डा कॉलोनी की पार्ट 2 की है। उसके बारे में नीतीश जी क्या कहेंगे, जो एक बहुत संगीन मामला है? अभी 1 से 1.5 महीने के बाद बरसात शुरू होने वाली है, उसमें लावा पनप रहा है, मलेरिया का डेंगू, बहुत बारे में भी हम 15 दिन में जो बड़े नाले 15 दिन में सफाई करा आप पूरे इलाके जो सफाई नहीं हो रही, इसके लिए हमने कि जानबूझकर शरारत की जा रही है। जो काम जिनकी ड्यूटी है वो अपनी काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं, और जनता देख रही है। अभी हमने जितने कैमरे क्षेत्र में लगवाए, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लाइट हम लगवा रहे हैं, जो खंबे पे लाइट ना लगे हम उसके घर पे लाइट लगा रहे हैं। तो हम स्कीम जो सरकार की आ रही है, पेंशन का मामला है, वृद्धा पेंशन, उसको तो हो रहा है, परंतु जो उनकी उम्र 60 साल है उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जल्दी जल्दी पेंशन उनको मिलनी चाहिए। राशन कार्ड आपके खुले हुए हैं, आप राशन कार्ड का फार्म दफ्तर से लीजिए, वहाँ जमा कराइए 12:30 बजे तक आपका फार्म जमा होगा, और हम 1-2 हज़ार करके वो राशन कार्ड बनाएं। तो नीतीश जी ने कहा कि जो भी सरकार की सुविधाएं हैं उनको जनता के बीच लेकर आ रहे हैं, चाहे वो 60 साल की पेंशन वृद्धा का मामला हो या आयुष्मान कार्ड का मामला हो। आप कार्यालय पर आए, अलग अलग वार्ड के अलग अलग कार्यालय पर, और बदरपुर का जो मेन कार्यालय है वहाँ पर आए, और अपनी समस्याओं को लेकर जो सरकार के द्वारा दिए गए सुविधाएं हैं उनका लाभ लें, ऐसा माना जाता है। और जो ये रोड नाली है, हमने इसलिए रोड रखी है अभी, क्योंकि हम जब सीवर डालेंगे तो वो सारे रोड तोड़ने पड़ेंगे। हम वेट कर रहे हैं, अगर सरकार की, जैसे अब हमने जमीन सरकार को अलॉट किया, राधे राधे। असली क्या, जो हमारा ये ब्लड का दफ्तर है, हमने वो जमीन ब्लड को दे दी, सीवर जल बोर्ड वालों को ट्रांसफ़र करा दी जमीन। उससे क्या है कि हमें किसी की ज़मीन लेनी नहीं पड़ेगी। पहले क्या था, जैतपुर के कुछ लोगों की ज़मीन उसमें नोटिस आ गया, हमने उन भाइयों की ज़मीन ही बचा दी। हमने सरकारी ज़मीन दे दी जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, और बाकायदा वो टेंडर में चले गए हैं। जैसे ट्रीटमेंट प्लांट पास होंगे तो काम शुरू हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर सीवर का काम शुरू हो जाएगा। अगर टैग लगेगा सीवर में तो हम फिर रोड और नाली जो टूटी पड़ी है उनको बना दें। जो पुलिया नीचे हो रही है, जो पुलिया नीचे हो रही है वो तो हम उठाएंगे,
उसकी पुलिया की वजह से सारा पट गया। तो ये जो गंदगी हो रही है इसके बारे में क्या कहना जब के चाहेंगे? 15 दिन में आप मुझसे मिलना, मैं आपसे मिलूंगा यहीं पर ही। तो ये ने कहा कि 15 दिन में सफाई का मैं पूरा कार्यभार संभालूंगा और 15 दिन में कॉलोनी की जो गंदगी है उसको साफ करने का कार्य किया जाएगा। जुड़ने के हमारे साथ में तारिक नासिर आपका